हेलो स्टूडेंट्स, अभी इस सेशन में हम लोग परम्यूटेशन का स्टडी करेंगे और परम्यूटेशन से रिलेटेड एक फॉर्मूले का डिस्कशन करेंगे हम लोग जो परम्यूटेशन से रिलेटेड है। अभी हम लोग अलजेब्रा पढ़ रहे हैं और अलजेब्रा में परम्यूटेशन चैप्टर को पढ़ रहे हैं और परम्यूटेशन में यूज होने वाले जो फॉर्मूले हैं उस फॉर्मूले को हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो सबसे पहले उस फॉर्मूला को हम देखते हैं कि उसमें क्या है, उसकी बारीकियों को समझते हैं और तब उसे हम प्रूव भी करते हैं। NPR लिखा हुआ है। N क्या बताएगा? अपर सफिक्स को बताता है। R क्या बताएगा? लोअर सफिक्स को बताएगा। और P क्या बताता है? तो P परम्यूटेशन को बताता है। इसमें जो आप P देख रहे हैं वो परम्यूटेशन को इंडिकेट करता है। तो NPR जो लिखा हुआ है, NPR is equal to ऐसे लिखा हुआ है। N क्या है? अपर सफिक्स है। P परम्यूटेशन को इंडिकेट करता है और R जो है उसका लोअर सफिक्स है। यहां देख रहे होंगे कि जो इसका अपर सफिक्स है वो अपर सफिक्स जो है यहां इनटू में आ गया है, N इनटू। और नेक्स्ट वाला जो परम्यूटेशन है उसमें अपर और लोअर सफिक्स में एक कम हो गया है, डिक्रीज्ड बाय 1 हो गया है। यानी LHS है NPR और RHS जो है वो है N इनटू और N-1 PR-1। आप देखेंगे कि बहुत सारे बुक में इस रिजल्ट को हम ऐसे भी लिखते हैं। P N, R is equal to ऐसे भी आप लिखा हुआ इसे देख सकते हैं। इसे जब देखेंगे आप तो ये जो लिखा हुआ है इसी चीज को लिखने का ये भी एक तरीका होता है। यानी NPR को हम P और ब्रैकेट में N, R भी लिख सकते हैं। उसी तरह यहाँ अपर सफिक्स N-1 है, लोअर सफिक्स R-1 है, तो उस वे में लिखा हुआ है। और ये N जो है ये अपर सफिक्स से मल्टीप्लिकेशन हो गया है उसमें, और इसे ये दोनों इक्वल रिजल्ट होता है। इसका एक एग्जाम्पल हम लोग देखेंगे कि ये बोथ जो है इक्वल कैसे है। कहीं लिखा हुआ है 10P3, तो 10P3 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं N इनटू यानी 10 इनटू और यहां है N-1
यानी 10p3 जो है 10 इंटू 10 माइनस 1 p3 माइनस 1 हम उसे लिख सकते हैं। अब ये बोथ जो रिजल्ट आप देख रहे हैं, ये दोनों रिजल्ट जो है आइडेंटिकल है, बोथ आर आइडेंटिकल। अब हम इसे देखते हैं कि दोनों को कैलकुलेट करके। अगर हम इसे इसका बेसिक फॉर्मूला देखें तो यहाँ से अगर हम इसका LHS लें तो ये है 10p3। तो 10p3 को हम कैसे लिख सकते हैं? फैक्टोरियल 10 अपॉन 10 माइनस 3 का फैक्टोरियल। जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 10, 9 और 8 हम इसमें आउटसाइड में कर देंगे। तो जब हम इसे आउटसाइड करेंगे तब ये होगा फैक्टोरियल में 7 और अपॉन फैक्टोरियल में 7, दोनों को कैंसिल कर देंगे और इसे जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखेंगे 720। ये हुआ इसका LHS। अब देखते हैं इसका RHS कितना है। RHS तो RHS देखिए कितना है, 10 इंटू 9p2, 10 इंटू 9p2। अब इसे जब हम सिंप्लीफाई करते हैं तो 10 इंटू फैक्टोरियल 9 और ये 9 माइनस 2 लिख देते हैं हम फैक्टोरियल। ओके, अब ये होगा 10 इंटू फैक्टोरियल 9। तो फैक्टोरियल 9 को अगर हम बाहर करेंगे तो एक कम होता है, ऐसा हमने फैक्टोरियल में सीखा है। तो फैक्टोरियल 9 को हम लिख सकते हैं 9 इंटू 8 और इंटू में होगा फैक्टोरियल 7 और अपॉन में हो गया फैक्टोरियल 7, दोनों कैंसिल हो गया और इसे भी हमने देखा कि ये 720 हो गया, यानी ये रिजल्ट भी 720 है और ये रिजल्ट भी 720 है। तो इससे ये प्रूफ होता है, इस बात के कहने से ये प्रूफ होता है कि ये फॉर्मूला करेक्ट है। हम ऐसा जब कभी ऐसी सिचुएशन आएगी तो अपर सफिक्स को इनटू में लिख देंगे और अपर और लोअर सफिक्स में से एक एक जो है डिक्रीज कर देंगे, यानी NPR इक्वल होगा n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1, ये इक्वल। और अभी हमने देखा भी LHS और RHS को हमने सेलेक्ट करके बोला इक्वल। अब है कि उस रिजल्ट को हम प्रूफ कैसे करेंगे। ये जो रिजल्ट है ये तो स्पेसिफिक हो गया कि हमने 10p3 सेलेक्ट किया, कोई 10p5 भी सेलेक्ट कर सकता है, लेकिन मुझे इस रिजल्ट को प्रूफ करना है। NPR इज इक्वल टू n इंटू n माइनस 1 PR माइनस 1। तो जब हम इसका LHS देखें अगर, तो LHS में है NPR, यानी NPR को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो अपर में फैक्टोरियल अपॉन n माइनस r, यानी अपर में फैक्टोरियल लगा देंगे और अपर माइनस लोअर करके फिर फैक्टोरियल लगा देंगे। तो ये इसका LHS हुआ। अब अगर हम इसका RHS देखें तो RHS में है n इंटू
n माइनस 1 p r माइनस 1। तो n इंटू अपर में फैक्टोरियल फिर हो जाएगा अपर माइनस लोअर, यानी n माइनस 1 माइनस r माइनस 1। ये क्योंकि परम्यूटेशन का जो डेफिनेशन है जिसे हमने प्रीवियस क्लास में प्रूफ किया था, अपर में फैक्टोरियल अटैच करिए और अपर माइनस लोअर करके फिर फैक्टोरियल अटैच कर दीजिए, तो कुछ ऐसा होगा। अब जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये n है और इनटू में n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल n माइनस ऐसा आया। अब देखिए यहां अगर हम देखें तो n जो है फैक्टोरियल से बाहर है और n माइनस 1 फैक्टोरियल है, दोनों में एक का गैप है। तो हम यह स्पष्ट रूप से देख पा रहे हैं कि ये स्मॉलर है और ये लार्जर है, दोनों के बीच में एक का गैप है। तो आप ऑलरेडी पहले से ये बात जानते हैं कि अगर कहीं लिखा हुआ है कि 10 इंटू फैक्टोरियल 9, देन इसे हम फैक्टोरियल 10 लिख सकते हैं, यानी दोनों में जो बड़ा होगा उसमें फैक्टोरियल अटैच कर सकते हैं। और कंडीशन ये है कि दोनों के बीच में 1 का गैप होना चाहिए। तो देखिए 10 है बाहर है, ये लार्जर है, ये स्मॉलर है और दोनों के बीच में 1 का गैप है। तो दोनों में जो लार्जर होगा उसमें फैक्टोरियल अटैच कर सकते हैं। तो इस तरह कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ये दोनों इक्वल हैं। अब बताइए कि n है और n माइनस 1 है, दोनों में लार्जर कौन है? तो आप बोलेंगे कि n है। ओके, अब देखेंगे कि दोनों में गैप कितने का है, तो दोनों का डिफरेंस देख लीजिए 1 आएगा। इट मीन्स कि दोनों में लार्जर n है। तो हम चाहें तो इसे ऐसे लिख सकते हैं, फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस, और इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये आपका RHS है। तो फाइनली हम ये कह सकते हैं कि LHS जो है ये इक्वल होगा RHS, और इस तरह से इस रिजल्ट को हमने प्रूव कर दिया। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे कि परम्यूटेशन में ये सेम फॉर्मूला कॉम्बिनेशन में यूज होगा, ऐसा हम नहीं बोल रहे, ये स्पेशली फॉर परम्यूटेशन NPR लिखा हुआ है, जो बार बार हम ये सिंबल यूज करते हैं। उसमें अपर सफिक्स मल्टीप्लिकेशन में आ सकता है और अपर और लोअर सफिक्स में से 1 डिक्रीज कर देंगे, यानी 1 कम कर देंगे। यानी अपर को लिख देंगे n माइनस 1 और लोअर को लिख देंगे हम r माइनस 1। ओके, ऐसा हम कर सकते हैं और ऐसा करने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो इस तरह से हमने इस रिजल्ट को प्रूव भी कर दिया, और ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है कि 10p3 10 इंटू 9p2 के इक्वल है। 10 इंटू
9p2 के इक्वल है। और यहाँ जो आप देखते हैं ये रिजल्ट, ये जो n है और ये जो n है, ये दोनों कनेक्टेड है, यानी यहाँ जो अपर सफिक्स में रहेगा उसी को यहाँ लिखते हैं और इनटू अपर और लोअर में से एक एक जो है कम कर देते हैं, यानी डिक्रीज कर देते हैं। और ऐसा करने से उसकी वैल्यू पर कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। ओके।